हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर इक्वेशन के छोटे छोटे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, पहले छोटे छोटे, क्योंकि बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं छोटे छोटे इक्वेशन की जरूरत होती है। जैसे मान लेते हैं x है प्लस 9 इक्वल टू 13। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 13, ये 9 प्लस है तो इस तरफ आएगा तो -9, तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है। सपोज मान लेते हैं इक्वेशन इस तरह से है 2x, मैं छोटा सा शुरू करूंगा, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते और डिफिकल्ट तक आऊंगा। ठीक है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 12 इक्वल टू 11। चलो 11 ले लेते हैं। ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में है। क्या करना है हमें, करना क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें भी निकाले हैं, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x के साथ जो जो भी नंबर हो, जो फ्रैक्शन हो, सबको एलिमिनेट करते हैं, हटाते जाते हैं। 3 इसके साथ जुड़ा हुआ है 2x के साथ, तो सबसे पहले 3 को हटाइए। तो 3 को हटाने के लिए इस 3 को राइट साइड में भेजेंगे। राइट साइड में एक और तरीका है, इसमें 3 जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है। तो हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, बस इसको राइट साइड में भेजेंगे तो इसकी साइन देखेंगे पहले क्या है, साइन चेंज हो जाता। अगर लेफ्ट हैंड साइड में LHS और ये है RHS, किसी भी साइड से किसी भी साइड पे भेजोगे आप किसी भी नंबर को, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 भेजेंगे तो राइट हैंड साइड में -2 होगा। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से -3 को भेजते हैं तो राइट हैंड साइड में +3 होगा, वो ऐड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर इस तरह से है, जैसे कि x/3 है, तो ये 3 आके इधर इंटू 3 हो जाएगा। यहां पे डिवाइड कर रहा x को 3, तो इधर इंटू हो जाएगा। उसी तरह से x के साथ क्या है रिलेशन, 2x है। लेफ्ट हैंड साइड में 2x है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड में, ये नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर अगर 5 है तो 5/2। ठीक है। और सेम चीज इस साइड से इस साइड भेजोगे तो वही होगा। बस इस रूल को फॉलो कर लेना, आप बिल्कुल सीख जाओगे। प्लस अगर हो तो उस साइड जाएगा तो माइनस, अगर माइनस लेफ्ट हैंड साइड में हो, इसको बोलते हैं LHS, इसको RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर हो, 3 ही नहीं कोई भी नंबर हो, माइनस हो तो राइट हैंड साइड में +3 हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर डिवाइड कर रहा हो x को, x के साथ क्या रिलेशन है, x के साथ 3 है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ है x+2, तो उधर ये 2 जाएगा तो x 3 हो जाएगा, तो 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x को 3 डिवाइड कर रहा तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, जो भी नंबर होगा सबको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आप समझते जाओगे। 2x है तो इधर आएगा तो 2 जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसको डिवाइड करेगा। सेम रूल अगर इस साइड से इस साइड करोगे तो ऐसे ही होगा। बस इसको आप याद रख लेना, अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है। तो 2x इधर -3 है तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 11 में 3 ऐड हो जाएंगे, जोड़ देंगे आप। ठीक है। तो कितना होगा 14। तो x इक्वल टू क्या होगा 14/2 मतलब 7। ठीक है। चलिए मैं और इक्वेशन लेता हूं। अगर थोड़ा सा इस टाइप का हो, 2x/5 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले 5 को हटाएंगे, राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो है ही पहले से। अब ये 5 जो डिवाइड कर रहा है इधर आके, इधर जो भी 4 हो या और भी कोई नंबर हो सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो चूंकि यहाँ अकेला 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो गया 20। ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ 2 क्या कर रहा, मल्टीप्लाई है 2, तो ये 2 इस तरह भेजेंगे तो क्या करेगा, अब 20 को डिवाइड तो आ जाएगा 10। ठीक है। आपने ऐसे भी सीखा होगा, ये 2x है, 2x इक्वल टू 20, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल तो बच गया x, तो x इक्वल टू 10। ऐसे भी है, बट आप ऐसे करना, ये बच्चों वाली है,
जो छोटे छोटे होते हैं बच्चों। अब एच क्लास, चूंकि जो 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो वो जनरली ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इनटू में है 2x के साथ तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ और इक्वेशन देखते हैं। इसी इक्वेशन में अगर +3 हो इक्वल टू इधर हो, मान लेते हैं x और +4 हो, ऐसे कुछ हो, इस तरफ से अगर इक्वेशन हो तो क्या करना है हमें, x को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है। तो x इस तरफ आएगा, तो पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि इसको करते कैसे है। तो सबसे पहले x इस तरफ पहले से है तो उसको आप रहने दो इसी तरह, कुछ नहीं करना है इसको। उसके बाद राइट हैंड साइड में 100 और भी 100 सबको ऐड करके माइनस करके 1 बना लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है। अगर यहां होता, सपोज यहां भी होता 3x + 4 - 2x, अगर ऐसे भी होता तो क्या करते आप, इस 3x में से 2x को माइनस कर लेते तो क्या बच जाता, x + 4, ठीक है। तो अब ये नहीं, अब इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, x + 4, x + 4 अगर ऐसे है तो इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, क्योंकि पहले से यहाँ x है तो ये आएगा, x प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। साइड जहां चेंज होगा, या तो लेफ्ट से राइट करो, राइट से लेफ्ट करो, साइन चेंज हो जाते हैं, या मैंने जो बतलाया था बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। ये प्लस है तो यहाँ के -x हो जाएगा, इक्वल टू इस तरफ 4 बच गया है। अब इस तरफ 3 है तो 3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो +3 है तो क्या हो जाएगा, -3, 4 - 3 क्या होता है, 1। अब इसको नहीं देखना है ये। अब 2x/5 - x, एलसीएम ले लोगे, इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम लोगे तो होंगे 5। अभी क्या हो जाएंगे, 2x - 5x इक्वल टू 1, ठीक है। 2x में से 5x माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है, नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, साइन बड़े वाले नंबर का तो हो जाएगा -3/5 इक्वल टू 1। अब ये 3x को 5 डिवाइड कर रहा तो क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x इक्वल टू 5, ठीक है। अब x के साथ मल्टीप्लाई, कौन है x का मल्टीपल, -3, इसके कॉफिशिएंट x के है ना, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो x का कॉफिशिएंट कौन है, -3। तो अब इसको उस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग, क्या वैसे जान लीजिए यूज क्या करना है, लिखना है नहीं, बस आप वर्ड्स टर्म सीख लो, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग, ठीक है। ये वर्ड यूज होता अगर साइड चेंज करोगे तो, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 को डिवाइड करेंगे किससे, -3 से। अब यहां पे ये मत कहना कि ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो कब होता है, जब ऐड होता है। तो ये तो मल्टीपल है, इसका कॉफिशिएंट है -3, तो -3 हो चाहे 3 हो, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर 3 भी होता तो 3 से डिवाइड करते, -3 है तो इसलिए -3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। एक और करते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, 2/5 3x + 4, और इस तरफ हो 3/5 2x - 3, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, कुछ डेसिमल में भी हो सकते हैं, ठीक है। सब में वही रूल्स होते हैं, कुछ अलग नहीं करना होता, दोनों तरफ ऐसे है, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो सबसे पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। या दूसरा देखो, ये मल्टीपल है इस पूरे टर्म का, ये मल्टीपल है इस पूरे टर्म का, तो देखिए कहीं कोई कटता तो नहीं, हाँ यहाँ 5 कैंसिल हो रहा, तो आप 5 को कैंसिल कर सकते हो। तो अब ये क्या लिखा जाएगा, 3x + 4 इक्वल टू 2x - 3। अब यही इक्वेशन ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो ये आ जाएंगे 6x + 8 इक्वल टू 6x - 3।
अब यहाँ क्या हो गया 6x दोनों तरफ है, तो इसको आप डिफाइन, इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 6x। तो क्या होगा इसका आंसर, नॉट डिफाइंड। मतलब आप इस इक्वेशन के वैल्यू नहीं निकाल सकते। कभी कभी पूछ देता है कि इक्वेशन ने दिया कि क्या इसके वैल्यू आप डिफाइन हो सकता है कि नहीं, तो ऐसे इक्वेशन में डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहां पे आ जाता 4, ये भी है, ये भी क्वेश्चन आता है, अगर यहां जाता 4 तो यहां कितना हो जाता 8, तो यहां कितना हो जाता, यहां हो जाता सॉरी 4, तो यहां भी होता 4 और यहां हो जाता 8x, और ये क्या होता 6x तो है ही, और ये क्या होता इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे 6x को इस तरफ लाएंगे और 8 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 8x माइनस 6x इक्वल टू -3 ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, प्लस 8 को ले जाएंगे तो हो जाएगा -8। अब दोनों सेम साइन है, माइनस वाले को ऐड कर रहे हो तो माइनस 8 3 11। अब इसमें दोनों डिफरेंट साइन है तो नंबर घटाएंगे, 8 में से 6 गिर जाएगा 2x इक्वल टू -11, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -11/2। तो सिर्फ यहां 3 था 3x, तो नॉट डिफाइंड था। अब 4x आ गया तो इसकी वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं, अगर हमें लगेगा कि कुछ इससे थोड़ा सा ज्यादा करना है तो हम वो भी बता देंगे, बट अभी कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ यू, नहीं ये तो हो चुका है, ये मैंने करवा दिया था। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा करता हूं, चलिए मैं थोड़ा देर के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस अपने बुक में देखना ये क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, काफी टाइम लगेगा लिखने में भी, है ना। तो आप बुक लेके बैठ सकते हो, देख सकते हो। ये है क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2 का, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 है या 2 है, ऐसे ही है। तो उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 रुपीज और 10 रुपीज respectively. The ratio of the number of these notes is 235. The total cash with Lakshmi is 4000. So how many notes of each denomination does she have? एक कैशियर है लक्ष्मी बैंक में, ठीक है। उसके पास है कितने कितने रुपए का नोट, 100 रुपीज का नोट है, उसके पास है 50 रुपीज का नोट, और उसके पास है 10 रुपीज का नोट, ठीक है। और ये नोट कितने हैं, ये नोट कितने हैं वो बताया नहीं है खुल के कि ये नोट 50 है, ये 20 है, ये 10 है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। सिर्फ बताया है कि इस और इसके रेशियो जो है तीनों नोट का वो है 235 ऐसे दिया हुआ है, 2:3:5 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये 200 रुपीज वाले 3 का रेशियो, 50 रुपीज वाले का रेशियो 3 है, और 10 रुपीज के नोट 5 के रेशियो में है। तो जहां रेशियो की बात आती है, मैंने समझाया भी था, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली आप नंबर में x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, ये आ गया। अब कह रहा कि इन सारे, सपोज 100 का नोट इतना है, 50 का नोट इतना है, 10 का नोट इतना है, तो लक्ष्मी के पास टोटल पैसे कितने हो रहे हैं सबको जोड़ने के बाद। अगर 100 का नोट आपके पास 2 है, सपोज 2 ही मान लो, तो कितने हो जाएंगे 200 रुपए। अगर 50 का नोट 3 है तो होगा 150 रुपए। अब अगर 10 का नोट 5 है तो हो गया 50 रुपए, तो कितने हो गए 200 और 150, 350 और 50, 400 रुपए हो गए। तो वो जो 400 टोटल जोड़ने के बाद जो 400 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 नहीं आ रहा, 4 लाख आ रहा है, 4 लाख इतने हो रहे हैं उसके पास, ठीक। कितने हैं 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख कब होगा, अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 से। 100 के नोट अगर 2 है तो 200, वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का नोट कितना है 2x, प्लस 50 का नोट कितना है 3x, प्लस
10 का नोट कितना है 5x। अब सबको अभी आपने सीखा कैसे सॉल्व करते हैं। सबको इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इसको कर दो और तीनों को ऐड कर दो। फिर जो आएगा, सपोज ये आ गया, जो भी आ जाए x के साथ जो भी मल्टीपल आएगा उससे 4 लाख को क्या करना है, डिवाइड कर देना है इससे। आ गया आंसर x का। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मतलब मैं क्वेश्चन को सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में ला दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लोगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सॉल्व करने की और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब इसमें थोड़ा सा अल्टर है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कह रहा है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस ऑफ, मतलब टोटल रुपए है उसके पास कितने 300 बस, मतलब क्वाइन है, सिक्के हैं, टोटल सिक्के को गिने तो कितने हैं 300 रुपए हुए। लेकिन उसमें कितने कितने के सिक्के हैं, 1 रुपीज का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का। ये जो सिक्के हैं कितने कितने के हैं, 1 रुपीज के सिक्के हैं, 2 रुपीज के सिक्के हैं और 5 रुपीज के सिक्के हैं। ठीक है, अब कह रहा आगे कौन कितना है, उसमें तो रेशियो दिया था पिछले क्वेश्चन में, अब इसमें रेशियो नहीं दिया है, बस यही आपको समझना है, एकदम इजी है। इसमें क्या कर रहा कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज का जो कॉइन है इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज का कॉइन। मतलब 2 रुपीज का कॉइन जो है ये किस पे डिपेंड है, 5 पे। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ये 2 रुपए का सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के जितने भी सिक्के हो उसके 3 गुना। अगर 5 रुपए के सिक्के 10 हैं तो ये हो जाएंगे 10 × 3। समझ गए, इसका मतलब कि हमें सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के पता हो जाता तो पता चल जाता, लेकिन हमें 5 का सिक्का पता ही नहीं कितने हैं। तो यहां पे मान लो आप क्या, यहां पे मान लेंगे हम कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी x। तो 5 रुपए के सिक्कों को हम मान लिए कितना x, तो 2 रुपए वाले सिक्के कितना हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, इसका 3 गुना, किसका 5 रुपए के सिक्के का 3 गुना। तो 5 को हमने माना है x, तो 2 रुपीज वाला कितना हो जाएगा 3x, 2 रुपीज वाले हो जाएंगे 3x। क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। मतलब टोटल कॉइन 1 रुपी का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, सबको मिला के आता है कितना 160, 160। तो यहां तो हमें पता चल गया कि 5 का कॉइन कितना है और यहां यह भी पता चल गया कि 2 रुपीज का कॉइन कितना है, और एक और है 1 रुपीज का कॉइन, वो हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल कॉइन कितने हैं वो पता है। तो टोटल कॉइन है 160 टोटल। तो टोटल 3 ही कॉइन है, एक है 5 रुपए का, एक है 2 रुपए वाला कॉइन और तीसरा है 1 रुपए वाले कॉइन। 5 वाले की संख्या पता हो गया, अब 2 का भी संख्या पता हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 रुपीज के कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, 1 रुपीज वाले कितने कॉइन हो जाएंगे, 160 से माइनस कर देंगे x प्लस 3x। ठीक है, तो ये हो गया क्या 1 रुपीज का कॉइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू कितना होता है 300 रुपए। ठीक है, तो आ गया ये कितने कौन कौन सिक्के हैं, तो सारे सिक्के को 5 रुपए वाले कॉइन x माने हैं, 2 रुपीज का कॉइन 3x माने हैं, और 1 रुपीज का कॉइन कितना हो गया 3 + 1 4x। तो ये आ गया 160 माइनस 4x। सब कॉइन को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 300, इतना ही रुपीज है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x, ये आ गया कितना 300। ठीक है, बस आपके निकल जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे बस निकल जाएंगे, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये प्राइज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बस इसको आपको सॉल्व करना है, निकल जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज 25। जो जीतता है उसको 100 रुपये मिलता है, जो नहीं जीतता है उसको 25 रुपये मिलता है, ठीक है। और हैं कितने लोग, 63 लोग हैं टोटल। चलिए इसको मिटा देते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। 63 लोग इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। और जो जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा, जो नहीं जीतेगा उसको 25 मिलेगा, और टोटल जो पैसा दिया जा रहा है वो 3000 दिया जा रहा है, समझ गए। तो जो जीतेगा उसको 100 मिलेगा। तो मान लेते हैं कि जो जीता, जो इंसान जीता 63 3,2500 मान लेते हैं कि जो जीता, तो यहां पे ले लेते हैं क्या, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, ठीक है। जो जीत रहा हो 63 लोगों में x लोग जीत रहे हैं, टोटल कितना है 63, उसमें x लोग जीत रहे हैं, तो हार कितने रहे हैं, टोटल में से जो जीत रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो वो हारेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, डज नॉट गेट अ प्राइज, ठीक है। तो अब पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, तो वो कितना हो जाएगा, 63 में से x माइनस कर दोगे, ठीक है। बस हो गया। दो ही तो लोग हैं, जीतने वाले और हारने वाले, ठीक है। जीतने वाले को कितना मिलता है, x इंटू 100 प्लस हारने वाले को कितना मिलता है 25, 63 माइनस x, और टोटल पैसे कितने मिलते हैं 3000, टोटल पैसे मिलते हैं 3000। बस आप इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 गुना है किसी दूसरे नंबर से, ठीक है। करा कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। सबसे जरूरी इसमें होता है क्वेश्चन समझना, नहीं तो एकदम इजी है, फिर तो आप सॉल्व कर दोगे, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बतलाया था। तो पूछ रहा व्हाट इज द नंबर, तो क्या करना, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि अनदर नंबर क्या है, ठीक है। अनदर नंबर क्या है, तो पॉजिटिव नंबर जो भी है इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब कि उसका 5 गुना है। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर क्या है, यहां पे हम ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर, और यहां पे अनदर नंबर। लेट द पॉजिटिव नंबर बी कितना, अब कह रहा पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो अनदर नंबर का 5 गुना है, तो इसको मानेंगे हम x, अनदर नंबर को, ये हम इसको मानेंगे x। लेट द अनदर नंबर बी x, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएंगे 5x, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब कह रहा कि दोनों में अगर ऐड करें 21, मतलब x में भी ऐड करें 21, और 5x इसमें भी, 5x में भी ऐड करें हम 21, तो होता क्या है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, मतलब उसमें से एक नंबर दूसरे का, बड़ा कौन है ये, ठीक है ना। अगर ये 2 होगा तो कितना होगा 10 होगा, अगर ये 10 होगा तो कितना होगा 50 होगा, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, अब इसमें 21 जोड़े और इसमें भी 21 जोड़े,
फिर भी बड़ा नंबर कौन होगा, यही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अगर निगेटिव नंबर होता तो ये सबसे छोटा होता, ये सबसे बड़ा होता, ठीक है। क्योंकि निगेटिव नंबर में जितनी छोटी वैल्यू होती, मतलब नंबर जैसे -1 सबसे बड़ा होता निगेटिव नंबर में, -1, वो तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर तो सबसे बड़ा ही हो जाएगा। अब ये दोनों नए नंबर बन गए 21 जोड़ने के बाद। तो कह रहा कि एक नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, समझ गए। तो बड़ा नंबर ये है तो ये हो जाएगा इसका डबल, मतलब कि जब दोनों के बराबर करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ गए। सपोज ये नंबर है, अगर हमने 2 नहीं डाला, ये नंबर है 10 और ये नंबर है 20। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये नंबर है सपोज 10, ये नंबर है 20। तो कह रहा कि ये 20 इसका डबल है। क्वेश्चन यही कह रहा कि एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है, 2 गुना है। ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो ये 2 गुना तो है ही। अब दोनों को 2 गुना है तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कहे कि ये इसका ये 3 गुना है तो यहाँ पे 30 लिखते। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करते हो तो आप ही समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में है 2 गुना तो हम क्या किए 20। अब ये इसका 2 गुना है, देखने में भी लग रहा है, लेकिन इक्वल कैसे करेंगे, बीच में तो इक्वल का साइन है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये डबल है इसका। अब देखो आप 2 × 10 तो कितना हो गया 20 इक्वल टू 20। बात समझ गए। तो इसीलिए यहां पे क्या करते हैं कि इस नंबर में ये डबल है तो डबल स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को डबल कर देते हैं, जैसा कहता है वैसा कर दो। तो इसमें डबल कभी नहीं करेंगे, हम यहाँ इक्वल का साइन दिए हैं, ऐसा करना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसका ये डबल है तो इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपको इतना ही करना है। अभी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसमें वैसे भी x की वैल्यू निकाल लोगे आप, उसके बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा उसका 5 टाइम्स तो आ जाएंगे। अब और क्वेश्चन देखता हूं, कुछ ऐसा कुछ है। हाँ एक क्वेश्चन नहीं, ये तो करवा डाला हूं। एक क्वेश्चन और है एज वाला, वो मैं बता दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। करा है सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। सोबोज प्रेजेंट एज, कोई सोबो नाम का लड़का है या लड़की है जो भी है, उसका जो एज है अभी का और उसके मम्मी का एज, दोनों का एज में सपोज सोबो का एज है 10 तो उसकी मम्मी का एज है 5 टाइम्स 50। अगर सोबो है 5 साल का तो उसकी मम्मी है 5 × 5 25, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सोबो का प्रेजेंट मदर का प्रेजेंट एज सोबो के प्रेजेंट एज से 5 गुना है 5 टाइम्स। मतलब अगर सोबोज एज नहीं प्रेजेंट एज, अगर सोबोज का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स है, लेट यहां पे लिख दो आप, लेट सोबोज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, तो उसकी मम्मी क्या हो जाएगी, मम्मी का एज, तो इसके मदर्स एज कितने हो जाएंगे, मदर्स किसके सोबोज की कितना हो गया, क्वेश्चन कह रहा हम लोग नहीं कर रहे, 5 ईयर 5x ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही कर रहा। फिर क्वेश्चन मेन आगे है, क्वेश्चन करा कि सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। इसी लाइन को ध्यान से देखना है, बस यही लाइन 80 से 90% स्टूडेंट या 70% तो मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम नहीं समझते, ठीक है। अब ये लाइन ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप सुनना। सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल के बाद। अगर सोबो सपोज अभी 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे, और
सोबोज की मदर 50 का है, 5 टाइम्स है, तो अगर ये 50 की है तो 5 साल बाद ये भी हो जाएंगी 55 की। ये तो क्लियर है। मतलब दोनों में 5-5 साल हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले वो लिखते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा कि फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कि फ्रॉम क्वेश्चन 5 years फ्रॉम नाउ, दूसरा आ सकता है हेंस, तीसरा आ सकता है लेटर। जो वर्ड यूज किया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे भी आ सकते हैं कि 5 years फ्रॉम नाउ, या 5 years हेंस, या 5 year लेटर। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब इन तीनों में कुछ भी आए तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया कि एक्स, सोवो का एज कितना है, इधर सोवो इधर मम्मी, तो सोवो है कितना एक्स ईयर, तो इसमें भी जोड़ देंगे 5। उसकी मदर का एज कितना है 5x, तो इधर लिखेंगे 5x। बिल्कुल मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो सोवो हो गया x + 5, उसकी मम्मी हो गई 5x + 5, क्योंकि 5 साल हेंस है ना, फ्रॉम नाउ है ना। अब आगे क्वेश्चन कह रहा विल बी होगा 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब कि इसकी एज का ये एज 1/3 होगा। तो बिल्कुल रिवर्स करना है। मैं एक बार और बतलाया था कि अगर जिसके लिए जिसको कहे, जैसे सोवो 1/3 हो जाएगा मम्मी का, अगर मम्मी 3 टाइम्स हो जाएगी, या अभी था कितना था 5 टाइम्स, इससे पहले पढ़े थे 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स जो होता है, जो नंबर जो होगा उसमें नहीं करना है, जो नहीं होगा उसमें करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सोवोज का एज जो है 5 साल बाद उसकी मम्मी के एज का 1/3 होगा सोबोज का। तो हमें इसमें नहीं, इसमें 1/3 कर देना है बस। अब हो गए इक्वल दोनों, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, हो गए आपके क्वेश्चन भी बन गए, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो x + 5, 5x + 5, चूंकि 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, सॉरी 6 टाइम्स था। कोई बात नहीं, अगर 5 टाइम्स हो तो हम 5 से ही बनाते हैं, 5x + 5। क्वेश्चन में 6 टाइम्स था तो हमने 5 ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या क्या हो गया, अगर 5 टाइम्स ही हो तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब इसको, ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 5 और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएंगे 5x + 5। यहां पे क्या हो जाएंगे 5x + 5, चूंकि 3 यहां आ गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। इस पूरी इक्वेशन को 3 डिवाइड कर रहा तो इधर आके इस सारे को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए 3x + 15 = 5x + 5। अब इस 3x को उस तरफ ले जाओ और इस 5 को इस तरफ ले आओ और सॉल्व करो मन में ही। 5x 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, तो यहां पे लिख दो 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चूंकि इसको इस तरफ ले गए हैं तो अब 5 को इस तरफ लाएंगे, तो 15 - 5 कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब सोबो का एज कितना है 5 इयर्स, तो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी 50 साल की, सॉरी 25 साल की। 5 × 5 25 ईयर्स। अब देखो आपका आंसर सही है कि नहीं। कह रहा 5 साल बाद, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोबो अपनी मम्मी का 1/3 है, तो 1/3 है ना, इसका 1/3 का मतलब 1/3, 3 से इसको डिवाइड करो तो आ गया 10, दोनों अब इक्वल हो गए, इसका मतलब कि सही है। ठीक है, तो सोबो का एज कितना आ गया 5 इयर्स, मदर्स का 5x मतलब 5 × 5 25। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।